हेलो नमस्कार जी, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे पेज हमारे चैनल के ऊपर। अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं दिन प्रतिदिन नई नई अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला नागरिक अस्पताल फतेहाबाद के अंदर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और खुशी एक जन कल्याणकारी संस्था के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। समाज में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए और ताकि महिलाओं के अंदर भी रक्तदान करने का जुनून पैदा हो और तमाम प्रकार की समाज सेवा की जो भावना है वो जागृत हो, समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जाए और एक दूसरे को लेकर साथ लेकर के चले, ऐसे संदेश के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। तो आइए अभी हम ले चलते हैं आपको जहां पर ये रक्तदान शिविर चला हुआ है और जहां पर ये पूरा प्रोग्राम हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। देख सकते हैं आप, शुरुआत हम एंट्री पॉइंट के ऊपर है और रक्तदान है प्राणी पूजा, इसके जैसा ना कोई दान दूजा। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग फतेहाबाद से हम बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप, सेल्फी स्टैंड लगाया गया है और थाने की एसएचओ मैडम श्रीमती अरुणा जी, वर्षा जी और हमारे पुराने यहाँ के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो रिटायर हो चुकी थी, 30 बार से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर चुके हैं, मैडम सुदेश रानी जी, और समाज सेवी में हमारे बीच यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जिन्होंने अपने कार्य से अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपनी अपनी पहचान बनाई है। राजबाला जी है क्रीमदोरी से, कविता ढाका जी है मानावाली से, और अंजू रानी जी है फतेहाबाद से, विनोद मैडम जी है फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल से, सुमित्रा मैडम जी है फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल से। इन सभी का हम बारी बारी से आपको परिचय करवाते रहेंगे। आज महिला दिवस पर आप सभी हमारे बीच पहुंचे हैं, हम आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो जोरदार ताली बजाकर पहुंचेंगे। करने का दिन है, क्योंकि महिलाओं ने आज अपने कार्य से ये साबित कर दिया है वो किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं बल्कि उनसे बढ़कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज किसी भी फील्ड में आप देखोगे तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा कर रही है। और आज इन्हीं महिलाओं को प्रणाम करते हुए, उनकी जो योग्यता है उनको सैल्यूट करते हुए ब्लड बैंक फतेहाबाद चाहती हूँ महिला दिवस की। और आज जो हमने ये प्रोग्राम किया है उसमें हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि जो हमारी महिलाएं हैं इतना बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही हैं। हम चाहते हैं कि इनको देख के बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। जो एक धारणा बनी हुई है कि महिलाओं को नहीं देना चाहिए और जेंट्स ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान सबको करना चाहिए और इससे हमें कम से कम खुद का पता चलता है कि हाँ, हमें कितना हीमोग्लोबिन है, हमें कितना खून है। इस करके हमें अवेयरनेस को, मतलब जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो किया है। धन्यवाद। करते हुए स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रशस्ति पत्र और एक समृद्धि चिन्ह और एक सम्मान पत्र, ये विशेष तौर पर तो आज सच्चो महिला थाना को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों से आप लोग सम्मानित करेंगे। इसके उपरांत वर्षा मैडम जी जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया है, उनको भी एक समृद्धि चिन्ह ब्लड डोनेट के लिए यहाँ पहुंचकर हम लोगों को एक प्रेरणा देने का काम किया है। तो अनुरोध करूंगा दोस्त करें। थैंक यू सर। पहले तो आप सभी को महिला दिवस पे बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी महिलाओं को और हमारे भारत देश को भी। मैं यहाँ पर कानून के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो, ब्लड डोनेशन एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी मुहिम है। जो ब्लड डोनेट करता है किसी की लाइफ बचती है। ये चीज़ हम लोग जन्म भी तो देते हैं, यदि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो सभी की लाइफ भी बचेगी, ठीक है। एक और ये कोई कमी नहीं है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। आज के टाइम महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं। आज डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ और आप लोग भी, स्टाफ नर्स सारे बैठे हुए हैं। तो आप देखो कि हम कहाँ कम हैं। तो इसलिए अपने आप में मन में कभी ये गिल्टी नहीं भी हम महिलाएं तो हमारे साथ कुछ गलत होगा। और पुलिस हमेशा
महिलाओं की हेल्प के लिए हर जगह पे डायल 112 कदम कदम पे हर जगह हेल्प के लिए हमारे खड़ी रहती है। अब वो पुलिस नहीं रही कि लोग पुलिस से डरते थे, और पुलिस हेल्प के लिए है। ये जरूरी नहीं है कि पुलिस डंडा ही चलाए, पुलिस हम हमेशा सहायता के लिए है। थैंक यू। बहुत करते हुए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। हमारे भी हमारे प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कहूँगा, हमारे प्रधान जी हैं, चाहे हमारे शिक्षा मंदिर की बात हो, चाहे बस ले जाने की बात हो, या कोई भी सामाजिक या धार्मिक कार्य हो, इनका श्री श्याम के नाम से ही इन्होंने यहाँ पे ई रिक्शा की फैक्ट्री लगाई हुई है। तो सुनील जी गरक वाहन वालों के नाम से मशहूर है, हमारे बीच पहुंचे हैं। पहले से हम उनका कोटि कोटि नंदों से स्वागत करते हैं। उनके साथ सिकंदर जी हैं, पीटीआई अध्यापक है। लेकिन जहाँ भी ब्लड की बात हुई, चाहे वो भट्टू में पहुंचे हो, चाहे फतेहाबाद में राम शिविर समिति में कैंप लगाया हो, या चाहे आज यहाँ पे लगाया हो, खाली एक व्हाट्सएप का मैसेज देखते हैं और चले आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और एक ऐसे योजना को हम कवर करते हैं। उनके बाद रोशन जी है, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर भी है हमारी कंपनी में, और बड़ा अच्छा ये वर्किंग करते हैं और सोशल एक्टिविटी में हमेशा साथ रहते हैं। और श्री नरेश जी, जिनके बारे में आपको बताऊं तो कम ही रहेगा, क्योंकि ये एबीसी शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे हैं, वर्तमान में अध्यापक है, और विभिन्न पदों पर रहते हुए इन्होंने सोशल एक्टिविटी में, अगर आज भी आपने देखा होगा जब कैंप में पहुंचे, हम जब तक तैयारियां नहीं कर पाए थे तो समय लग जाते हैं काम करने के लिए। तो एक अच्छे समाज सेवी हमारे बीच है। और पीएम से विशेष तौर पर हमारे बीच पहुंचे परमानंद गोरखिया जी, जिनके बारे में 3 दिन पहले की एक वाक्य आपको बताता हूँ। हमें रात को फतेहाबाद से कॉल आई थी कि किसी मरीज को हिसाब है और एक ब्लड की जरूरत है, और बाद में वो पता चला कि वो भट्टों का ही जो जरूरत थी वो बाद में भट्टों का ही किया था। और इन्होंने रात को 12:30 बजे अपने गांव से चलने के लिए तैयार हुआ था। होली जैसा पर्व था, लोग अपने घरों में मनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये वो मेरे आपातकालीन योजना है जो जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ पर लेते हैं, जो आज हमारे बीच अपने गाँव से पहुँच कर यहाँ आए हैं। हम यहाँ पर आने का धन्यवाद। सभी महिलाओं को और जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का दिन ये हमारे लिए सिर्फ आज का दिन ऐसे ही नहीं है कि हमने आज ये एक दिन मनाना है। इसमें हमें ये सजग रहना है कि ये हमारे लिए रोज का दिन है। महिलाओं का दिन क्या होता है कि हमारे अधिकार हैं कि हमने अपने घर में, अपने परिवार में, बच्चों के साथ या समाज में अपनी एक उपस्थिति दिखानी है। वो कैसे दिखाएंगे? क्या कहते हैं कि अबला नहीं हम नारी हैं, फूल नहीं, कलियां नहीं, हम एक महकती प्यारी हैं। तो ब्लड डोनेट करने के लिए पहले तो हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा, अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा। अगर हम अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तभी हम उनकी देखभाल कर सकते हैं अच्छे से, और वो हमें प्रेरित करेंगे कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। उसके लिए हमारा जो HB है वो कम से कम 13 ग्राम तक होना चाहिए, जिसके लिए हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो ब्लड है 7 डेज में ही पूरा हो जाता है। ये मत सोचना कि हमने ब्लड दे दिया तो फिर हम क्या करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने 30 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है और मैं आपके सामने खड़ी हूँ, देखो। और कई बार ये ऐसे होता है कि फीमेल्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि ऐसे कहते हैं कि इनको पीरियड्स आते हैं, ब्लड कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हमारा बॉडी का साइकिल होता है जो अपने आप से कुछ टाइम में ब्लड पूरा हो जाता है और ठीक हो जाता है। और हम ब्लड डोनेट जो फीमेल्स है 4 महीने में कर सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा जो खान पान है, सिंपल डाइट लेने के बाद भी हम अच्छे से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये ब्लड के लिए मैं एक थोड़ा सा 2 मिनट का और टाइम लूँगी कि ये जो बाकी सब चीज़ों की फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, हर चीज़ फैक्ट्री में मिलती है, पर ये तो हमें सबको पता है कि ब्लड की कोई फैक्ट्री नहीं है। ब्लड के लिए जो भगवान ने फैक्ट्री बनाई है वो एक इंसान है, और इंसान को इंसानियत की सेवा करने के लिए, इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए ब्लड डोनेट करना होगा। थैंक यू सो मच। खुद का HB ठीक है कि नहीं, उसके लिए क्या करना है, हमें खुद को पहले स्वस्थ रखना है।
सबसे पहले हमें, अगर हम खुद स्वस्थ होंगे तभी हम दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। जैसे हम जब प्लेन में उड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं ना कि पहले अपनी सुरक्षा पट्टी जो है खुद अपनी बांधिए, फिर दूसरे की हेल्प कीजिए। तो ऐसे ही आप अपने आप को पहले खुद को स्वस्थ कीजिए। खुद का HB है, जैसे मैडम बता रहे थे कि अपना जो HB आपका है कम से कम 13 होना चाहिए। उसके लिए आपको अपना खाने पीने पे ध्यान रखना है। और केवल स्वस्थ आपको फिज़िकली नहीं, आपको अपने आप को इमोशनली और मेंटली भी स्वस्थ रखना चाहिए। उसके लिए क्या कि हमें फिज़िकली तो आपको सबको पता होता है कि हमें सैर करनी है, खाना अच्छा खाना है, लेकिन हम लेडीज़ क्या हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। हमारा इतना ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होती है। जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो सुबह उठते ही क्या करते हैं कि सुबह उठती हैं, बच्चों को तैयार किया, फिर हस्बैंड को, फिर या मान लो उसको खुद वर्किंग है तो खुद अपने काम पे लिए निकल गई, फिर शाम को आते ही वही फिर एक सर्कल शुरू हो जाता है। आप लोग जो छोटे हो सुबह उठते ही अपना घर में हेल्प करवाते हो, फिर यहाँ सारा दिन लगे रहते हो। तो हमारी क्या जो लाइफ है एक तरह से भाग दौड़, हम लगातार भागे जा रहे हैं, हम अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते। और जब तक हम अपने लिए काम नहीं करेंगे, हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं कर पाएंगे। हम 100% अपना जब दे पाएंगे जब हम फिज़िकली पूरी तरह से, केवल फिज़िकली नहीं, मेंटली और इमोशनली इस हेल्थ के बारे में हम सोचते ही नहीं है। हम फिज़िकली फिर भी हमें पता होता है कि चलो भी एक्सरसाइज कर लिया, खाने का ध्यान दे लिया, लेकिन इमोशनल हेल्थ का हमें पता ही नहीं होता कि हमें अपने आप को इमोशनल कैसे हेल्दी रखना है। आपको थोड़ा सा कोई पास से जाता होगा, मान लो कोई आपकी फ्रेंड है और बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने देखा नहीं और आपको ऐसे करके निकल गई ना, तो आपका सारा दिन खराब हो जाएगा, है ना। कोई थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, है ना, क्लास में कह दिया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आता कि उन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें, और उसकी वजह से हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उसी तरह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम अपने आसपास में हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमें ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना, उसके बारे में हम बिल्कुल, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हमें ना तो सिखाया जाता है, ना ही हमें कुछ पता होता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दूँगी। देखिए, एक तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने लिए टाइम निकालना शुरू करें। आप ये ना सोचो, जैसे मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक दो अपने मिस्त्री थे, मजदूरी करते थे, लकड़ी काट के अपना गुजारा करते थे। 2 दोस्त थे और वो जंगल में जाके लकड़ियाँ काट के लेके आते थे और फिर उनका अपनी जो लाइफ है उसकी वो अपना गुजारा करते थे। तो वो एक दो था, सुबह से 7 बजे लगता था, शाम को 7 बजे तक काम करता था, 12 घंटे काम करता था। उसका जो दूसरा दोस्त था वो 5 घंटे काम करता था, 2 घंटे फिर वो कहीं चला जाता था, 5 घंटे आके फिर काम शुरू कर देता था। एक हफ्ते बाद देखा कि ये वाला है, ये तो मेरे से 4 गुना ज़्यादा कमा रहा है। तो उसने पूछा, भाई तू ऐसा क्या करता है? मैं तो 12 घंटे लगातार लगा हुआ हूँ, तू 5 घंटे जाता है, 2 घंटे तू अपना आराम भी कर लेता है, अपनी मौज मस्ती भी कराता है, 5 घंटे तू 10 घंटे काम कर रहा है, मैं तेरे से 2 घंटे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी तू ज़्यादा कमा रहा है। तो उसने बताया कि मैं क्या करता हूँ, मैं 5 घंटे काम करता हूँ, उसके बाद जो मेरे औजार है, मेरी हथौड़ी, मेरी जो कुल्हाड़ी है, मैं उसको शार्प करता हूँ, 1 घंटा मैं आराम करता हूँ, उसके बाद मैं फिर पूरी एनर्जी के साथ फिर अपने जुट जाता हूँ। तो ये मेरी उसका राज है। ऐसे ही अगर आप लगातार सुबह से शाम तक भागते रहे, फिर सो गए, फिर उठ के भागते रहे, अपने लिए टाइम नहीं निकाला, तो यही रहेगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन आपका आउटपुट है वो निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए आप अपने लिए कम से कम सुबह 1 घंटा, अगर मान लो आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल में भेजना है, तो उनको भेज के किसी भी तरह से आप अपने लिए टाइम निकाल लें। दोपहर में आप आधा 1 घंटा अपना जो खाना खाते हैं उसमें आप अपना रिलैक्स होकर खाना खाइए, क्योंकि क्या होता है कि हमें भागम भाग इतना जल्दी जल्दी कुछ करने की आदत होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हम कब खा लिया, है ना। तो आप अपने खाने के लिए अपने 10-15 मिनट आराम से खाना खाएं, क्योंकि अच्छे से जब चबाएंगे, जो खाने में न्यूट्रिशन है तभी प्रॉपरली डाइजेस्ट होंगी। अच्छे से चबा के खाएंगे, चबाने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो अपने आप को टाइम दीजिए खाने में, ठीक है। मेंटली अपने आप को फिज़िकली हेल्दी रखने के लिए प्राणायाम, मेडिटेशन। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरा नंबर नोट कीजिए। मैं आपको जैसे मेरा नंबर है 9416622451। मैं जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है मैं अपना नंबर नोट करवाती हूँ, क्योंकि किसी को भी मान लो किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, कई बार क्या 9416622451
बाई चांस फ़ोन नहीं उठाती तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिस और कुछ ऐसी क्रियाएं करवाती हूँ जिससे मान लो आपको मान लो कई ऐसी परेशानियाँ होती है इमोशनल या मेंटल, तो उसके मैं सेशन देती हूँ। तो आपको ऑनलाइन सेशन भी फ्री में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, समाज के लिए ही बने हुए हैं। तो जब भी आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी परेशानी है, किसी भी तरह की, आप मुझे मेरे से शेयर कर सकते हैं और मैं आपको उसमें किसी जो मेरे से बन सकेगा मैं उसमें आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। और दूसरा है जैसे ब्लड डोनेशन का, तो मैं भी बचपन से मुझे याद आता है कि जब मैं 17-18 साल की थी मेडिकल कॉलेज में, तो जब पहली बार मैं देने गई तो उन्होंने कहा जी नहीं आप अंडर 17 हो, आपने नहीं आपका नहीं ले सकते। तो फिर उसके बाद में तब से मैं अपना ब्लड डोनेट मैं करती आ रही हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, और मैं आज भी जैसे मुझे मौका मिल रहा है तो मैं करके जाऊँगी। आज मैं 56 साल की हूँ और मैं हमेशा, मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं ब्लड डोनेट करती हूँ। मुझे गिनती तो नहीं याद कि कितनी बार किया है, पर जब भी मुझे मौका मिलता है, इनको पता मैं OPD में जब भी काम करती थी, जब मुझे पता चलता था कि 4-5 महीने हो गए, मैं वहाँ जाके अपना ब्लड डोनेट करके आके अपना काम शुरू कर देती थी। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको अच्छा लगता है जब आपको लगता है कि किसी की मान लो तबीयत ख़राब हो रही है और उसको ब्लड डोनेट होके उसकी ज़िंदगी बचाई जा रही है, तो आप अंदर से अपने आप को फील करते हैं कि मैंने भी किसी की ऐसे ज़िंदगी बचाई होगी। आपको जो बहुत अच्छा फील होता है जब हम दूसरों के लिए करते हैं, तो हमारे लिए अपने लिए रास्ते निकलते हैं। थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल वुमेन डे की बहुत बहुत बधाई। तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा ट्विस्ट करने लगी हूँ कि महिला कैसे सशक्तिकरण होएगी। जब महिला अपने बच्चों को, अपने लड़कों को इस तरह की शिक्षा देगी, अपने भाइयों को, कि आपने एक अच्छे इंसान बनना है, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, तो हमारे देश में ये चेंज आएगी। क्योंकि जब वो बच्चे लड़के ही लेडीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो लड़कियां ऊपर उठेंगी। तो ये सिर्फ हम जो सशक्तिकरण कर रहे हैं लेडीज़ का, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जेंट्स को लो समझें। हमें रादर हमारी पूरी कम्युनिटी ऊपर उठेगी जब हम इकट्ठे चलेंगे। तो मेरा यही मतलब एक संदेश है आज के लिए। और जहाँ तक ब्लड डोनेशन का सवाल है, जैसे गोपाल जी ने इतना अच्छा कैंप लगाया है, तो हम लोग भी डोनेट करते रहे हैं। जो मैंने फ़र्स्ट किया था अपना स्टूडेंट लाइफ में, वो तो देखो एक बार तो फर्स्टिंग में आदमी डरता है। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि अपने पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, चल दे के आते हैं पुराना ब्लड, वो दे आए और वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। फिर जब हम ऑपरेट करते थे, हमारा पेशेंट ऑपरेट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं या हमारी पूरी टीम है, अगर कोई ब्लीड कर रहा है तो हम फटाफट ब्लड देके उसको अपना ही ब्लड देके फिर ऑपरेट करने खड़े हो जाते थे। तो तब तो ये अलाउड था आप अपने हॉस्पिटल में, आजकल तो ब्लड बैंक से लेना पड़ता है। तो ये हमने डोनेट किया और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसी टाइम ऑपरेट किया रादर, ये नहीं कि वीकनेस आती है। तो इसलिए मैं मोटिवेट करूँगी कि आप सब लोग ब्लड दे सकते हो और 4 मंथ्स बाद फिर रिपीट कर सकते हो, है ना। और सेकंड जो आज वो लॉ के बारे में बताया है, उसको ज़रूर यूज़ करो। लेडीज़ के लिए जो लॉ है, फ्री एडवोकेट मिलता है। घर बैठे हम सोच लेते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से एडवोकेट करें। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने दी है, वो आप सब लोग उसको यूज़ करने का मेथड, वो मैडम बैठे होंगे एडवोकेट मैडम, उनसे डिटेल पूछ लेना, है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल। दिया पूरे कमरे को रोशन करता है, उसी प्रकार से आप लोगों को देखकर हम भी रोशन हो जाते हैं, क्योंकि आपसे हम सीखते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ उपस्थित मेरी सभी बहनों, मेरे गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बचपन में मेरे को जिनसे डर लगता था, आज मैं उन्हीं के बीच बैठी हूँ। सबसे ज़्यादा अगर मेरे को बचपन में डर लगता था तो वो डॉक्टर से ही डर लगता था ये मेरी आप ही थी, मैं बताती हूँ। एक बार जब मैं 6th क्लास में थी ना, तो रेगुलर बुखार आ रहा मेरे को, 7-8 दिन हो गए, टैबलेट ली ठीक हो गई, घर वाले नहीं इंजेक्शन से ठीक हो गई। मैंने कहा नहीं मैं हो जाऊंगी ठीक। लास्ट में डॉक्टर ने कहा भी जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा ये नहीं जाएगा। फिर घर वालों ने मनाया मेरे को, मैंने कहा ठीक है मैं लगा लेती हूँ। तो डॉक्टर आ गया, फैमिली डॉक्टर आके उसने जैसे ही वो सुई और सिरंज निकाली, उसने पूरा देखती रही। जब वो हो गया ना, बस भर लिया उसने इंजेक्शन, उसके बाद लगाना ही बाकी है। तो मैंने सोचा अब तो मुश्किल है बचना। मैंने सोचा चलो कुछ तो करे प्रयास,
प्रयास आप करते हैं तो संभव हो पाता है। मैंने कहा भी एक बार रुको, आप मेरे को आराम से लेटने दो। तो वो सारे ऐसे खड़े थे मेरे पिलन के पास ही। मैंने कहा एक बार आप साइड में हो जाओ सारे, मैं आराम से लेट जाती हूँ रिलैक्स होके, उसके बाद आराम से लगा लेना। तो वो भाई लगता था डॉक्टर, बोले ठीक है बेटा आराम से तू लेट जा। जैसे ही वो पीछे हटा, मैं इतनी ज़ोर से स्पीड से भागी, उसके बाद मेरे को 13-14 साल तक बुखार भी नहीं आया। तो मेरे को इतना डर लगता था डॉक्टरों से, और आज देखो मैं इतने डॉक्टरों के बीच बैठी हूँ, तो आज तो मैं बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ। और वो भी महिला दिवस पे और महिला डॉक्टरों के बीच में। हमारा भारत पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें अगर अपने को अपना कुछ हासिल करना है तो अपने को साबित करना ही होगा। पुरुष प्रधान देश मतलब कि यहाँ पुरुषों को तो मिली मिलाई यानी कि बनी बनाया रास्ता मिल जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ हमें अपने आप को रूटीन के कामकाज करने ही हैं, उससे हटकर हमें और कितना संघर्ष करना पड़ेगा अपने आप को साबित करने का। तो आज के अलावा भी हर दिन अपना होता है, ये नहीं कि 8 मार्च ही अपना दिन है। महिलाओं का तो हर दिन महिलाओं के नाम ही होता है। जैसे आमतौर पे कह देते हैं महिलाएं करती क्या है, लेकिन एक दिन महिलाओं वाली जिम्मेदारी आप पुरुषों को देख के तो देखिए, घर से बाहर बैठे मिलेंगे सब। घर की शुरुआत, परिवार, राष्ट्र अगर निर्माण की बात आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो एक महिला का है। माँ के रूप में, शिक्षिका के रूप में कहीं भी चले जाते हैं तो अगर परिवार की बात आती है, परिवार को मजबूत करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, परिवार को धर्म से, संस्कृति से जोड़ना है, तो सबसे ज़्यादा अगर भूमिका होती है तो वो एक महिला की ही होती है। आज बहनें ज़्यादा है तो मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ, अपने परिवार में बेटों को जो आप मान सम्मान या जो प्राथमिकता देते हैं तो बेटियों को भी बराबर का हक दीजिए, उनको आगे बढ़ने का मौका तो दीजिए, उनके अंदर जो है उनको पहचानने की कोशिश तो कीजिए। अगर बेटियों को बेटों जितना मौका मिले तो वो उनसे दुगना करके दिखाते हैं। तो अपने आस पड़ोस में कोई ऐसी बहन बेटी हो जो आगे बढ़ना चाहती हो, परिवार अलाउ नहीं करता, तो अपन इतना तो 5-7 लोग मिलके उनको समझा ही सकते हैं भी एक बार आप इनको मौका तो दीजिए। इसके अलावा जिला परिषद से संबंधित आप लोगों को कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मैं मेरा नंबर लेके जा रही हूँ। किसी गांव में पानी की, स्कूल से संबंधित, ये जो बसेज रोडवेज बस चलती है उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, किसी सरकारी ऑफिस से संबंधित, तो आप निझिझक फ़ोन कर सकते हो, घर आ सकते हो। आप नंबर नोट कर लीजिए 98131 70679 98131 70679। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ, पूरे स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ कि इस महिला दिवस के ऊपर इन्होंने इतना महान कार्य किया ब्लड डोनेशन कैंप का। आप सब बधाई के पात्र हैं। सब कुछ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।